नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सबका मेरे इस हियर में। ये एक ऐसी जगह है जहां हम इंग्लिश की इंटरेस्टिंग लेसन्स और पोएम्स को मिलकर पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं, ताकि हर स्टोरी या चैप्टर हमारे दिमाग में क्लियर और एक्साइटिंग बन जाए। हियर का मतलब होता है सुनना, इसलिए यहाँ सब कुछ सुनने और समझने पर जोर दिया जाता है। आपको सिर्फ कान खोलने हैं, मन लगाना है और इमेजिन करना है जो आप सुन रहे हो वह कहानी आपके आंखों के सामने चल रही है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 से इंग्लिश का एक इंटरेस्टिंग लेसन, आई बिलीव दैट बुक्स विल नेवर डिसअपीयर। ये एक इंटरव्यू यानी बातचीत है। ये बातचीत महान लेखक जॉर्ज लुइस बोर्खेस और उनके मित्र रॉबर्टो अलिफानो के बीच है। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स हियर। बोर्खेस बताते हैं कि उनकी पहली पढ़ाई ग्रिम की परियों की कहानियां थीं। वे कहते हैं कि उन्हें उनके पिता की लाइब्रेरी ने ज्यादा शिक्षित किया, स्कूल या विश्वविद्यालय ने नहीं। फिर वे अपनी माँ डोना लियोनोर के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी माँ बहुत दयालु और बुद्धिमान महिला थीं और शायद कभी किसी की दुश्मन नहीं बनी। बोर्खेस मानते हैं कि वे अपनी माँ को पूरा सुख नहीं दे पाए और जब माँ मरती है तो हर इंसान को लगता है कि उसने माँ को हल्के में लिया। अलिफानो उनसे पूछते हैं कि अंधत्व उनके लिए क्या है। बोर्खेस कहते हैं कि यह अब उनके लिए जीने का एक तरीका है और यह पूरी तरह दुखद नहीं है। वे मानते हैं कि हर अनुभव, चाहे अपमान हो, दुख हो या असफलता, कला बनाने की मिट्टी है। बोर्खेस बताते हैं कि होमर ने भी कहा था कि देवता दुख इसलिए देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए गीत बन सकें। बोर्खेस याद करते हैं कि गोएथे ने लिखा था, सब कुछ जो पास है दूर हो जाता है। वे कहते हैं कि उनकी आंखों से दुनिया चली गई, लेकिन उन्होंने किताबें खरीदना नहीं छोड़ा। वे अब भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे अंधे नहीं हैं। बोर्खेस बताते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा, अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी जल रही थी। अलिफानो कहते हैं कि शायद बोर्खेस को किताबों के इतिहास पर लिखना चाहिए। बोर्खेस जवाब देते हैं कि यह अच्छा विचार है, लेकिन उनकी उम्र अधिक हो चुकी है। वे कहते हैं कि किताबें लेखक के इरादे से बड़ी होती हैं। एक किताब में हमेशा कुछ रहस्यमयी और पवित्र होता है। पुरानी किताब पढ़ते समय हमें लगता है कि हम उस समय को भी पढ़ रहे हैं जो उसके लिखे जाने और आज के बीच बीता है। बोर्खेस मानते हैं कि कविता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये वैसी ही चीज है जैसे पीला रंग, प्रेम या पतझड़ की पत्तियां। उनके अनुसार कविता वह क्षण है जब लेखक लिखता है या पाठक पढ़ता है, वह जादुई घटना। बोर्खेस कहते हैं कि कविता में सटीक शब्द बहुत जरूरी हैं। उदाहरण देते हुए वे एमिली डिकिंसन की पंक्ति याद करते हैं, दिस क्वाइट डस्ट वेयर्स जेंटलमैन एंड लेडीज। वे समझाते हैं कि अगर शब्द मेन एंड वीमेन होते तो यह साधारण होता, लेकिन जेंटलमैन एंड लेडीज ने इसे जादुई बना दिया। बोर्खेस आगे कहते हैं कि रूपक, मेटाफर्स बहुत प्राचीन हैं और शायद सभी साहित्य में 5-6 बुनियादी रूपक ही हैं। वे पहला रूपक बताते हैं, समय और नदी। दूसरा रूपक है जीवन और स्वप्न। तीसरा रूपक है मृत्यु और नींद। चौथा रूपक है सितारे और आंखें। पांचवां रूपक है फूल और स्त्रियां। बोर्खेस से पूछा जाता है कि क्या किताबें भविष्य में गायब हो जाएंगी। वे कहते हैं, नहीं, किताबें कभी गायब नहीं होंगी। वे कहते हैं कि अन्य आविष्कार शरीर का विस्तार है, टेलीफोन आवाज का, दूरबीन आंखों का, तलवार हाथ का, लेकिन किताबें केवल कल्पना और स्मृति का विस्तार हैं। वे मानते हैं कि साहित्य एक सपना है, लेकिन नियंत्रित सपना। बोर्खेस कहते हैं कि हमारी पूरी पहचान साहित्य की देन है, हमारे सपने, हमारा अतीत और भविष्य भी। वे कहते हैं कि यादें और सपने एक जैसे हैं, दोनों ही बीते समय की छवियां हैं। किताबें ही सभी युगों की सामूहिक स्मृति हैं। बोर्खेस कहते हैं कि अगर किताबें गायब हो गईं तो इतिहास भी मिट जाएगा और इंसान भी। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, उस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाना ताकि अगला इंग्लिश लेसन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, keep learning, and always here.